प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट पार्ट 21 आत्मिक वरदान भाग 21 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, आत्माओं को परखने का वरदान जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 पद में। पवित्र आत्मा के 9 वरदान में से एक वरदान है आत्माओं की परख। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपकी चरणों में आते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, स्वर्गदूतों की उपस्थिति के लिए, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पिता परमेश्वर, हमें आत्माओं को परखने का, आत्माओं को समझने का वरदान दे, ताकि संसार में हम समस्या के स्रोत को जान सकें और पिता परमेश्वर उनका समाधान भी हम प्राप्त कर सकें। हे पवित्र आत्मा, आत्माओं के परखने के वरदान को समझने के लिए हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, अपने वेदिक अंगारों से मेरे गले को, मेरे मुंह को स्पर्श कर। पिता, मेरे ओठों को अपने वेदिक अंगारों से स्पर्श कर, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। आगे के संपूर्ण समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मा को परखने का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 10 पद में। आत्माओं को परखने का वरदान प्रकाशन के वरदानों में तीसरा वरदान है। आत्माओं को परखने का जो वरदान है, पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान है, उनमें से गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन की वरदान के अंतर्गत ये तीसरा वरदान है। पहला बुद्धि का वचन, दूसरा ज्ञान का वचन और तीसरा है आत्माओं की पहचान, आत्माओं को परखने का वरदान। यह पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया जाता है ताकि हम आत्मिक क्षेत्र में शैतान की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा में भेद कर सकें। आत्माओं को परखने का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया जाता है ताकि हम आत्मिक क्षेत्र में शैतान की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा या स्वर्गदूत की आत्माओं में भेद कर सकें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहला पद में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आज से 2020 साल पहले प्रेरित यूहन्ना ने लिख दिया है कि हे प्रियो, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आत्माओं को परखने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर की ओर से है, दुष्ट आत्मा की ओर से है, संसार की ओर से है, मनुष्य की ओर से है या स्वर्गदूतों की ओर से है। कौन सी आत्मा क्रियाशील है? तो हमको आत्माओं को परखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो स्वघोषित है, जो मनुष्य की आत्मा से प्रेरित होकर, भाव और दुष्ट आत्माओं से प्रेरित होकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो प्रेरित यूहन्ना कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में खड़े हो गए हैं और इसलिए हमको आत्माओं को परखने का आवश्यकता है। कई प्रकार की आत्माएं हमें घेरे रहती है और हमारे विरुद्ध कार्य करती है। कई प्रकार की आत्मा इस संसार में हमको घेरे रहती है और हमारे विरुद्ध में कार्य करती है, और इस वरदान की सहायता से हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। आत्माओं को परखने के वरदान की सहायता से हम पहचान सकते हैं कि हमारे साथ कौन सी आत्माएं काम कर रही है या किन आत्माओं का हम सामना कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, आत्माओं को परखने का वरदान क्या है? आत्माओं को परखने का वरदान क्या है? आत्माओं की समझ आत्मिक संसार में हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आत्माओं की समझ, आत्माओं की परख आत्मिक संसार में हमें अंतर्दृष्टि देता है और हम पहचान लेते हैं कि कौन सी आत्मा
उसके पीछे लगा हुआ है। दूसरा परिभाषा हम देख सकते हैं, आत्माओं की समझ एक आत्मा की उपस्थिति और उसके गतिविधियों को देखने की ईश्वरीय योग्यता है। आत्माओं की समझ एक आत्मा की उपस्थिति और उसके गतिविधियों को देखने की ईश्वरीय योग्यता है। कौन सी आत्मा उपस्थित है, उसका एक्टिविटीज़, उसका कार्य क्या है, इस बात को जानने की योग्यता आत्माओं को परखने का वरदान है, ईश्वरीय योग्यता है। आत्माओं को परखने का वरदान से मसीही विश्वासी तुरंत यह जानने में सक्षम होता है कि किसी व्यक्ति या स्थिति को कौन प्रेरित कर रहा है। जब मसीही विश्वासियों के पास आत्माओं को परखने का वरदान होता है तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि वो किसी व्यक्ति या परिस्थिति में कौन सी आत्मा क्रियाशील है, कौन सी आत्मा से प्रेरित होकर वो व्यक्ति कार्य कर रहा है। आत्माओं की समझ या आत्माओं को परखने का वरदान पवित्र आत्मा का वरदान है, जिसके द्वारा से विश्वासियों को आत्मिक संसार को देखने के लिए सक्षम किया जाता है। आत्माओं को परखने का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा से विश्वासियों को आत्मिक संसार को देखने में सक्षम बनाता है। हम अपने आत्मा में देख सकते हैं कि व्यक्ति या परिस्थिति में, सिचुएशन में कौन सी आत्मा कार्य कर रही है और कौन सी आत्मा प्रेरित कर रही है। इस अंतर्दृष्टि के द्वारा से वह पवित्र आत्मा या स्वर्गदूत या दुष्ट आत्मा को पहचान सकता है। यदि हमारे पास आत्माओं को परखने का वरदान है तो परमेश्वर हमको अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और हम आत्मा में देख सकते हैं कि इस समस्या के पीछे कौन सी आत्मा काम कर रहा है। क्या वो पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है, क्या दुष्ट आत्मा प्रेरित कर रहा है, स्वर्गदूत की आत्मा प्रेरित कर रहा है, या मनुष्य की मानवीय आत्मा उसके अंदर में कार्य कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, आत्माओं को परखने का वरदान क्या नहीं है। आत्माओं को परखने का वरदान क्या नहीं है। पहली बात, यह आध्यात्मिक या आत्मिक होना नहीं है। आत्माओं को परखने का वरदान का अर्थ आध्यात्मिक या आत्मिक होना नहीं है। दूसरा, यह विचारों को पढ़ना नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, यह विचारों को पढ़ना नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं है। आत्माओं को परखने का वरदान मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं है। चौथी बात, यह छठी इंद्री की धारणा नहीं है, ये सिक्स सेंस वाला थियोलॉजी नहीं है। ये आत्माओं को परखने का वरदान छठी इंद्री की धारणा नहीं है। पांचवी बात, यह मानसिक प्रक्रिया नहीं है, मेंटल एक्टिविटीज नहीं है। छठी बात, यह समझदारी या समझ का वरदान नहीं है। ये आध्यात्मिक नहीं है, विचारों को पढ़ना नहीं है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं है, छठी इंद्री की धारणा नहीं है, मानसिक प्रक्रिया नहीं है, समझदारी या समझ का उपहार नहीं है। सातवीं बात, यह आलोचना या गलती खोजने का वरदान नहीं है। यह आलोचना या गलती खोजने का वरदान नहीं है। आठवीं बात, यह शैतान या दुष्ट आत्माओं को समझने का वरदान नहीं है। शैतान या दुष्ट आत्माओं को समझने का वरदान नहीं है। तीसरा मुख्य बात है, समझ या परखने के प्रकार। समझ या परखने के प्रकार, आत्माओं को परखने के प्रकार है। तो पहला जो हमारा आत्माओं को परखने का जो वरदान है, इसके अंतर्गत पहली बात, नेचुरल, प्राकृतिक या स्वाभाविक समझ, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग। जो पहला जो कैटेगरी है, पहला जो प्रकार है परखने का, वह है नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, प्राकृतिक समझ या स्वाभाविक समझ, जो हम शिक्षा अपने घर, समाज, पर्यावरण और संस्कृति से प्राप्त करते हैं। उसके आधार पर लोगों को, परिस्थितियों को या स्वयं का हम न्याय करते हैं। यह है नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, जो हमें अपने परिवार से, अपने एजुकेशन से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने संस्कृति से जो हमें शिक्षा प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम लोगों को, परिस्थितियों को या स्वयं का हम न्याय करते हैं, विश्लेषण करते हैं। वो है प्राकृतिक या स्वाभाविक समझ। दूसरा है आध्यात्मिक समझ, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग यह मसीह में नवीनीकृत मन से या मन को वचन के द्वारा न्याय करने से प्राप्त होता है।
जब एक नया विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा से अपने सोच, अपने विचार को बदलता है, तो ये कहलाता है आध्यात्मिक समझ। हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को हम अनुभव से मालूम कर सकते हैं। यह है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा है फॉल्स सुपरनेचुरल अंडरस्टैंडिंग। फॉल्स सुपरनेचुरल अंडरस्टैंडिंग, झूठी अलौकिक समझ। दुष्ट आत्माओं से प्रेरित होकर लोग जो है आगे की बातें बताते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्माओं के संचालन से प्राप्त समझ है, जो दुष्ट आत्मा उन पर कब्जा किया हुआ है और दुष्ट आत्मा उनमें हो करके आगे की बातों को या भविष्य की बातों को बता रहा है। ये कहलाता है फॉल्स सुपरनेचुरल अंडरस्टैंडिंग, झूठी अलौकिक समझ। किसी व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्माओं के संचालन से प्राप्त समझ है। मरकुस 1 अध्याय 24 पद में दुष्ट आत्मा ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है। इसका इंट्रोडक्शन करने की जरूरत दुष्ट आत्माओं को नहीं है। दुष्ट आत्माओं को जरूरत की आवश्यकता नहीं है कि वो हमारा परिचय लोगों को दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक झूठी अलौकिक समझ वाला परखने का, आत्माओं को हमको परखना है। पहला है नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, प्राकृतिक या स्वाभाविक समझ। दूसरा आध्यात्मिक समझ। तीसरा झूठी अलौकिक समझ। मरकुस 1 अध्याय 34 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु ने बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानती थी। तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है और तू समय से पहले हमारा न्याय करने को क्यों आ गया है? दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है कि यीशु मसीह प्रभु है, और दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से डरती, कांपती और थरथराती है। चौथी जो प्रकार है आत्माओं को परखने का वरदान, चौथा है गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा की ओर से आत्माओं को समझने का, आत्माओं को परखने का वरदान दिया जाता है। ये नेचुरल नहीं है, ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये फॉल्स सुपरनेचुरल नहीं है, बट इट इज द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, द डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का वरदान है। जो चौथा प्रकार है वो पवित्र आत्मा का वरदान है, जो आत्माओं को परखने के लिए परमेश्वर अपने विश्वासियों को, अपने बच्चों को देता है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरी आत्माओं के बारे में समझ है कि इस संसार में कौन सी आत्माएं काम कर रही है, कौन सी आत्माएं काम कर रही है, समस्या का स्रोत क्या है, कौन सी आत्मा जो है एक्टिव है। इस बात को समझने के लिए ये वरदान के द्वारा से परमेश्वर हमें समझ प्रदान करता है। और चौथी मुख्य बात है आत्माओं को परखने का वरदान। इसके अंतर्गत 3 अलग अलग क्षेत्र है, 3 प्रकार की आत्माएं हैं, और हमको जानना है कि कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, कौन सी आत्मा से वो प्रेरित है, कौन सी आत्मा उनके जीवन पर कंट्रोल कर रहा है। आत्माओं को परखने के वरदान के अंतर्गत 3 अलग अलग क्षेत्र शामिल है। पहला क्षेत्र है मनुष्य की आत्मा, ह्यूमन स्पिरिट। दूसरा है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। और तीसरा है दुष्ट आत्मा, डेनोमिक स्पिरिट। तो यहाँ पर 3 मुख्य आत्मा, मनुष्य की आत्मा, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्माएं। तो हम जब आत्माओं के परखने के वरदान हमारे पास होगा तो हम समझ सकेंगे कि वो मानवीय आत्मा से प्रेरित है, पवित्र आत्मा से प्रेरित है या दुष्ट आत्माओं से प्रेरित है। और प्रभु ने कहा कि बोली उसका भेद खोल देता है, बोली उसका भेद खोल देता है। हम उनके बातचीत करने के द्वारा से या उनके एक्टिविटीज़ के द्वारा से हम समझ सकेंगे, परमेश्वर को अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। हम देख सकेंगे कि उसके अंदर में, उनके जीवन में कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। पहला है मनुष्य की आत्मा, पहला है ह्यूमन स्पिरिट। मनुष्य की आत्मा कैसा होता है? आई एम ए स्पिरिट, आई हैव ए सोल एंड आई लिव इन बॉडी। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में जीवित हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है, जीव है। उसमें 3 बातें हैं, मन, इच्छा और भावनाएं। और मैं शरीर में रहता हूँ। मेरी आत्मा का रहने का घर ये मेरा शरीर है, और मेरे शरीर में 5 सेंस है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो मनुष्य की आत्मा कैसा होता है? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद में लिखा है,
मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से कौन किसी की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। मेरे जीवन के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई और दूसरा नहीं जान सकता है, क्योंकि मेरे अंदर में परमेश्वर ने आत्मा दिया है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। मेरे अंदर में जो आत्मा है वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तो यहाँ पर हम मनुष्य की आत्मा के कई प्रकार हैं। हम उन मनुष्य की आत्माओं के बारे में हम देखते हैं। पहला है द स्पिरिट ऑफ हैवीनेस। द स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, भारीपन की आत्मा। भारीपन की आत्मा, पूरे समय सर भारी रहेगा, उनका मन भारी रहेगा, हर समय वे एक बोझ से दबे रहेंगे, हर समय वे एक बोझ तले दबे रह करके वो अपना जीवन को व्यतीत करते रहेंगे। वो कभी भी स्वतंत्रता के साथ खुल करके अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगे। एक भारीपन की आत्मा उनको हमेशा दबाता रहेगा। ये एक बंधन है। मनुष्य जो है खुल करके परमेश्वर की इबादत नहीं कर पाएगा, परमेश्वर के लिए वो जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। भारीपन की आत्मा। दूसरा है सारोफुल स्पिरिट। सारोफुल स्पिरिट, दुखी आत्मा। बहुत सारे लोग बड़ा दुखी रहते हैं, वो हर समय दुखी रहते हैं, उनके पास दुखों का भंडार रहता है और हर बार वो अपने दुखों को व्यक्त करते हैं। दुखी आत्मा, सारोफुल स्पिरिट। पहला शमूएल पहला अध्याय 15 पद में हम पाते हैं, जब हन्ना और पनिन्या और उनका पति एल्काना मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाया करते थे, तो हन्ना बहुत उदास थी। हन्ना का मन काफ़ी व्याकुल था और हन्ना जो है एक दुखिया थी और वो मन में व्याकुल होकर आंसुओं के साथ मन की व्याकुलता से वो प्रार्थना कर रही थी। और महायाजक एली ने समझा शायद ये नशे में है, परंतु उसने कहा कि तू अपने दासी को गलत मत समझ, क्योंकि मैं एक दुखियारी हूँ। मैं दुखिया हूँ क्योंकि मेरे पास संतान नहीं है और मेरी सौतन मुझे चिढ़ाया करती है। हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं एक दुखी आत्मा हूँ, क्योंकि मेरे पास संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। और तब एली ने उसको आशीष दिया और हन्ना के द्वारा से बालक शमूएल का जन्म हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं सारोफुल स्पिरिट, दुखी आत्मा। बहुत सारे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, कभी आनंदित नहीं रहते, कभी खुश नहीं रहते। वो हमेशा उनके पास कुछ न कुछ दुख का कारण आ ही जाता है। तीसरा है ट्रबल स्पिरिट, परेशान आत्मा, व्याकुल मन। लोग परेशान रहते हैं, जीवन में हमेशा वो परेशान रहते हैं, कभी वो शांति के साथ में नहीं रह पाते हैं। उत्पत्ति 41 अध्याय 8 पद में हम पाते हैं, भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों को स्वप्न का अर्थ बताने के लिए बुलाया। मिस्र के राजा फिरौन ने स्वप्न देखा था और उस स्वप्न का अर्थ मिस्र के पंडित लोग नहीं बता पाए और तब यूसुफ को बुलाया गया और यूसुफ ने राजा फिरौन का उसका स्वप्न का अर्थ बताया। 7 काल बहुतायत का वर्ष होगा और 7 साल अकाल का वर्ष होगा, और इसलिए उन्होंने सलाह दिया कि कोई अच्छे व्यक्ति को नियुक्त करे और जब सुकाल का वर्ष है तो भंडारगृह में भोजन वस्तु को एकत्रित करे ताकि 7 साल का अकाल का सामना किया जा सके। तो बहुत सारे लोग हमेशा अपने जीवन में परेशान रहते हैं, वो किसी न किसी बात के लिए वो टेंशन लेते हैं, हर बात में वो समस्याओं को देखते हैं। और इस प्रकार से मनुष्य के अंदर में भारीपन की आत्मा, दुखी आत्मा, परेशान आत्मा। और चौथा है ब्रोकन स्पिरिट, टूटी हुई आत्मा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में, अपने हृदय में टूट जाते हैं। टूटा हुआ आत्मा, ब्रोकन स्पिरिट, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, जीवन में आगे कोई नया नहीं करना चाहते हैं। वो टूटा हुआ आत्मा, टूटा मन। परमेश्वर टूटे हुए हृदयों को चंगा करता है। नीति वचन 15 अध्याय 13 पद, 17 अध्याय 22 पद, 18 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, एक टूटी निराश आत्मा शारीरिक रूप से हम पर प्रभाव डालती है। यदि आप मन से हार मान चुके हैं, यदि आपका मन टूट गया है, तो आपके शरीर पर बैड इफेक्ट डालेगा। आप बीमार पड़ सकते हैं, मानसिक रोगी हो सकते हैं। और तनाव के अंतर्गत हम एक मुरझाए हुए फूल के समान कुम्हला जाते और शिथिल पड़ जाते हैं। जब लोगों का दिल टूट जाता है, मन टूट जाता है, तब वो एक मुरझाए हुए फूल के समान वो शिथिल हो जाते हैं। उनके जीवन में कुछ भी आनंद, कुछ भी उत्साह, कुछ भी उनके जीवन में शांति दिखाई नहीं देता है। तो ब्रोकन स्पिरिट,
5वां है हॉटी स्पिरिट। हॉटी स्पिरिट, घमंडी आत्मा। मनुष्य के अंदर में घमंडी आत्मा कार्य करता है। वो घमंड करता है अपने परिवार के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर, अपने संसाधनों के ऊपर वो घमंड करते हैं। नीति वचन 16 के 18 पद में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश के पहले घमंड आता है। यदि आप घमंड करेंगे तो अगला जो कदम होगा आपका वो विनाश है। यदि हम किसी भी बात के लिए घमंड करते हैं तो घमंड के कारण से हमारे जीवन में विनाश आएगा। ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। 6वां है हम्बल स्पिरिट, नम्र आत्मा। नम्र आत्मा, मूसा के बारे में परमेश्वर ने कहा कि मूसा पूरे पृथ्वी भर में नम्र व्यक्ति है। मूसा नम्र आत्मा का व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मन में नम्र और दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। अब पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने कहा धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। नम्र, विनम्र आत्मा, हम्बल स्पिरिट। नीति वचन 16 के 19 में, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। नम्र लोगों के साथ में रहना उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि हम नम्र बनते हैं, दीन होते हैं और नम्र लोगों के साथ हम संगति करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त करेंगे। 7वां है एंग्री स्पिरिट, क्रोधित आत्मा। वे बात बात में क्रोधित होते हैं, बात बात में गुस्सा होते हैं, बात बात में उनका टेम्पर हाई हो जाता है। नीति सबोपदेशक 7 अध्याय के 9 पद में लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। जो अति क्रोधी व्यक्ति है या बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं, हमें उनके साथ संगति नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भी गुस्सा करने वाला व्यक्ति बन जाएं और गुस्सा में आकर के लोग हमेशा गलत काम करते हैं। ये मनुष्य की जो आत्मा है वो एंग्री स्पिरिट, क्रोधित आत्मा। 8वां है रिजॉइसिंग स्पिरिट, आनंदित आत्मा। हम हमेशा आनंदित रहते हैं, जीवन के हर पल में आनंदित रहते हैं। भौतिक रीति से हमारे पास कुछ भी नहीं है परंतु फिर भी हम बहुत आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं। परमेश्वर हमारे साथ में है और इसलिए हम प्रभु में आनंदित रहते हैं। लूका 1 अध्याय 46 की 47 पद में मरियम परमेश्वर की स्तुति गान करती है और कहती है, मेरा मन प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मरियम को कुंवारी अवस्था में जब वो गर्भ धारण की तो मरियम कहती, मेरा मन प्रभु की बड़ाई करता है, क्योंकि मेरी आत्मा मेरे उद्धार वाले परमेश्वर से आनंदित हुआ है। तो परमेश्वर जो है हमको आनंदित आत्मा देता है। मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। मन का आनंद हमारे सारे शरीर के लिए औषधि का कारण बनता है। 9वां है उतावली करने वाली आत्मा, उतावली करने वाली आत्मा। यशायाह 28 के 16 पद में लिखा है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल अरती नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखेगा वह उतावली ना करेगा। उतावली आत्मा जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसको बोलते हैं उतावली आत्मा। पतरस हमेशा उतावली करता था। प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से पतरस जो है उतावलीपना करता था। मत्ती 14 के 28 पद में हम पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान के समय पानी पर चल करके आ रहे थे तो पतरस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आ सकूं। और प्रभु ने कहा आ, और पतरस नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद पतरस का ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हट गया। उनके मन में शक आ गया, आंधी तूफान को देखा और डूबने लगा। पतरस उतावली करता है। मत्ती 16 अध्याय के 22 पद में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताने लगा कि उसे कैसे कैसे दुख सहना पड़ेगा, तब पतरस ने उतावली की और यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। प्रभु ने कहा कि मैं अन्यजातियों के हाथ सौंपा जाऊंगा और मुझे वो लोग मार डालेंगे और परमेश्वर मुझे तीसरे दिन में जिला देंगे। तो पतरस यीशु मसीह को अकेला लेके जाता है और कहता है, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे जीवन में कभी ऐसा आए, मैं तेरे लिए मरने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभु ने कहा कि हे शैतान, तू मेरे सामने से चला जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ
कि मनुष्य के लिए मैं अपना प्राण दूं और मनुष्य जाति के लोग मेरे द्वारा से उद्धार पाए। यूहन्ना 18 अध्याय के 10 पद में जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमने के बाग में गिरफ्तार किया गया तो पतरस तुरंत अपना तलवार निकालता है और महायाजक के दास मलखुस के कान को काट डालता है। प्रभु ने कहा, पतरस अपने तलवार अपने म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाता है वो तलवार से मारा जाएगा, परंतु ये अंधकार का समय है, इसलिए तू इनके साथ मत लड़। ये युद्ध आत्मिक लड़ाई है और आत्मिक लड़ाइयों को आत्मिक रीति से लड़ना है। यूहन्ना 18 के 10 में प्रभु ने कहा कि पतरस तो अपने तलवार को अपने म्यान में रख। और आगे हम देखते हैं कि पतरस ने उतावलीपन में आकर प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता। 3 बार इनकार कर दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। 10वां है छिनाला या व्यभिचार करने वाली आत्मा। छिनाला या व्यभिचार करने वाली आत्मा। होशे 4 की 12 में लिखा है, मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग परमेश्वर की अधीनता में रहना नहीं चाहते, वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते, वे अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर कहता है, जो मेरे अधीनता में नहीं रहता, जो मेरे प्रेम में नहीं रहता, जो मेरे आज्ञा में बना नहीं रहता, जो मेरे साथ बना नहीं रहता है, वो छिनालापन की आत्मा से ग्रसित है और वो उनको भटकाती रहती है। छिनालापन के लिए अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, लाइक ए वोमेन हु हैज लेफ्ट हर हस्बैंड फॉर अदर लवर्स। एक स्त्री जो अपने पति को छोड़कर दूसरों से प्रेम करती है, उसको छिनाला कहा जाता है। तो आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़कर जब वो अपने लिए देवी देवता बना लेते हैं या पराये देवी देवताओं के पीछे चले जाते हैं, तो वो छिनालापन करते हैं। ये मनुष्य के अंदर में छिनालापन की आत्मा या व्यभिचार की आत्मा है, जो उसको भटकाता है, जो उसको ईश्वर से दूर ले जाता है। होशे 5 के 4 में लिखा है, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, उनके कार्य उनको अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते। छिनालापन की आत्मा लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाता है और वे परमेश्वर के परिवार में रहते हुए भी, मसीही परिवार मसीही संगति में रहते हुए भी मसीह को नहीं जान पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाते हैं। वे संस्कार विधियों को पूरा करके मसीही बने रहते हैं। छिनालापन की आत्मा के कारण से आज लोग मसीह के प्रेम से और उसके अनुग्रह से वंचित है। 11वीं बात है प्रतिशोध की आत्मा, द रिवेंज स्पिरिट, बदला लेने वाली आत्मा। मरको लूका 9 के 51 और 5 से लेकर 55 में हम पाते हैं, सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने गांव में उतरने नहीं दिया। सामरिया गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने गांव में आने नहीं दिया। तो याकूब और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें? जैसा एलिया ने स्वर्ग से आग गिराकर वेदी को भस्म करा दिया, वैसे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम सामरिया के लोगों को आग से भस्म कर दें? तो यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। बदला लेने वाली आत्मा। सामरिया के लोगों ने अपने गांव में आने नहीं दिया और इस बात से वो बदला लेना चाहता है और आग के द्वारा से सामरिया को भस्म करना चाहता है। प्रभु ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। और 12वीं बात, विश्वास की आत्मा। विश्वास की आत्मा 2 कुरिन्थियों 4 की 13 पद में लिखा है, हम में वही विश्वास की आत्मा है, सो हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। विश्वास की आत्मा है। विश्वास एक आत्मा है जो हमारे अंदर वास करता है और हम विश्वास करते हैं, हम इसलिए बोलते हैं। 12 भेदियों में से जब यहोशू ने 12 भेदियों को कनान का भेद लेने के लिए भेजा, तो वहाँ से जब लौटे तो 10 भेदियों ने कहा कि वहाँ अनाकवंशी लोग रहते हैं और उनका सामना हम नहीं कर सकते, उनके सामने हम घास के टिड्डों के समान हैं। परंतु कालेब और यहोशू ने कहा, गिनती 13 के 30 पद में, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। केवल कालेब और यहोशू ने विश्वास किया कि हम कनान को जीत सकते हैं। बाकी 10 लोगों ने कहा कि हम लोग हार जाएंगे, हम लोग नष्ट हो जाएंगे, हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते, उनके सामने में अपने दृष्टि में हम घास के टिड्डे के जैसे हैं। वहाँ पर बड़े दिल डौल वाले लोग रहते हैं और बड़े बड़े सहपनाह वाले मकान में रहते हैं। 13वां है जलन या ईर्ष्या की आत्मा। मनुष्य की आत्मा के अंतर्गत जलन या ईर्ष्या की आत्मा। नीति वचन 6 के 34 में लिखा है, क्योंकि जलन से
पुरुष बहुत क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। जलन के कारण से, ईर्ष्या के कारण से लोग क्रोधित हो जाते हैं और कुछ भी कोमलता नहीं दिखाते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय 5 से 8 पद में हम पाते हैं, जब कैन और हाबिल ने परमेश्वर को बलिदान अर्पित किया, परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। और इस बात से कैन अपने भाई हाबिल को क्रोधित हुआ, ईर्ष्या करने लगा, जलन करने लगा और अपने भाई हाबिल को अकेले में पाकर मार डाला। उत्पत्ति 37 अध्याय में हम पाते हैं, यूसुफ के स्वप्न के कारण से यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से जलने लगे। यूसुफ के दर्शन के कारण से यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से जलने लगे और जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने यूसुफ को सूखे कुएं में डाल दिया, सूखे कुएं के गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद उनको वहां से निकालकर 20 चांदी के टुकड़ों में इस्माइलियों के पास हाथ में एक गुलाम के समान बेच दिया। यहाँ पर हम पाते हैं ईर्ष्या करने वाले भाइयों की कहानी। ईर्ष्या करने वाले भाई लोग उसे मार डालने का प्रयास किया। 14 है भारी नींद की आत्मा। भारी नींद की आत्मा ये आज्ञा उल्लंघन के कारण से आता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते, परमेश्वर भारी निद्रा में डाल देता है और वे सोते रहते, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। रोमियो 11 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी है जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। लूका 22 के 45 पद में हम पाते हैं, चेले गत्समने के बाग में प्रार्थना करने के बजाय सो रहे थे। चेले गत्समने के बाग में प्रार्थना करने के बदले में सो रहे थे। वो अंधकार का सामना नहीं कर पाए। जब इस मसीह गिरफ्तारी हुआ, सारे चेले भाग गए। और 15वीं बात है बलवंत आत्मा। बलवंत आत्मा लूका 1 अध्याय 80 में लिखा है, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। प्रभु यीशु मसीह बलवंत होता गया, डील डौल बढ़ता गया। और इफिसियों 6 के 10 में लिखा है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और 16 है बेचैन आत्मा। 16 है बेचैन आत्मा, बेदाब, आतुर या अधीर, रेस्टलेस स्पिरिट। रेस्टलेस स्पिरिट, वो आराम नहीं करते, पूरे समय अधीर रहते हैं, आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। 2 कुरिन्थियों 2 की 13 पद में लिखा है, जब पौलुस त्रोआस में आया और वहाँ तीतुस को नहीं पाया तो उसके मन को चैन नहीं मिला। जब पौलुस त्रोआस में आया और वहाँ तीतुस को नहीं पाया तो उसके मन को चैन नहीं मिला। और इस प्रकार से तुरंत पौलुस जो है त्रोआस से नहीं मिला तो वो अगले शहर जहाँ तीतुस था चला गया। और यहाँ पर हमने देखा कि मनुष्य के आत्मा के अंतर्गत कि मनुष्य के अंदर में कौन कौन सी आत्मा है, या मनुष्य की आत्मा किस प्रकार की आत्माएं होती है। पहला हमने देखा भारीपन की आत्मा, वो हमेशा उनके जीवन में हमेशा भारीपन उनको फील होता है। दूसरा है दुखी आत्मा। तीसरा है व्याकुल या परेशान आत्मा। चौथा है टूटा हुआ आत्मा, ब्रोकन स्पिरिट। पांचवा है घमंडी आत्मा। छठवां है विनम्र आत्मा। सातवां है क्रोधित आत्मा। और आठवां है आनंदित आत्मा। नौवां है उतावली करने वाली आत्मा। 10वां है छिनाला या व्यभिचार करने वाली आत्मा। 11वां है प्रतिशोध की आत्मा। 12वां है विश्वास की आत्मा। 13 है जलन या ईर्ष्या की आत्मा। 14 है भारीपन की नींद की आत्मा। 15 है बलवंत आत्मा और 16 है बेचैन आत्मा। तो हम जब एक मनुष्य से बातचीत करते हैं या उनको सुसमाचार सुनाते हैं तो हमको ये देखना है, परखना है, समझना है कि कौन सी आत्मा उसके पीछे काम कर रहा है। मनुष्य की आत्मा काम कर रहा है या पवित्र आत्मा काम कर रहा है या दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, कौन सी आत्मा उसके अंदर में है। जब हम इसको पता लगा सकेंगे तो हम उनको सही रीति से हैंडल कर पाएंगे। इस अध्याय को, इस आत्माओं के परख के वरदान के जो शेष भाग है, हम उसको सेकंड पार्ट में सीखेंगे। और तब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हमें आत्माओं की परखने का वरदान दे कि मनुष्य के अंदर में कौन सी आत्मा काम कर रही है, हम इसको जान सके, पहचान सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान करें। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमने जानने पाए कि मनुष्य की आत्मा कौन कौन से प्रकार की है और कौन सी आत्मा से वो प्रेरित है। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कर ताकि हमारे जीवन में परखने का वरदान क्रियाशील हो और हम सामने वालों को जान सकें, पहचान सकें और प्रभु उनको प्रॉपर काउंसलिंग हम कर सकें। आत्माओं के परखने का वरदान हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में क्रियाशील होने पाए। बिनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। यदि संदेश आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम आत्माओं के परखने के वरदान का शेष हिस्से को सेकंड पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।